हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए करंटली, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव लाइक नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भी जो है ना आपने अपने पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें जो आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। सिचुएशन आप लोगों की उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, सब लोग इस रीडिंग को जो है वॉच कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आजकल काफ़ी लोग जो है ना, वो जैसे होता है ना, इरिटेट हो गए हैं आप लोग कि आपके पर्सन जो है उनकी फीलिंग्स जो है वो सेम आ रही हैं। तो ऑब्वियसली गाइस, आप यहाँ तो किसी तरह से यू गाइस शुड चेंज योर डायरेक्शन। अदरवाइज़ आप लोग जो हो ना, किसी तरह से मैनिफेस्टेशन जो है ना वो अपनी अच्छी करो। यस, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जीज तब तक चेंज नहीं होंगी, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, जब तक चेंज नहीं होंगी, जब तक आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज नहीं होंगी, उनकी कोई फीलिंग में चेंजिंग नहीं आएगी, तब तक यहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं होगी। बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। सब चीज़ें एनर्जी हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एनर्जी से जुड़ा हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में। 3 टाइम उनका नेम रिपीट करिएगा। पर्सनल रीडिंग कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी। और कुछ लोग कहते हैं हमारा ना ईमेल है ना हमारा इंस्टाग्राम है। तो गाइज़ आप लोग बनाएं अपना इंस्टाग्राम और ईमेल, तभी आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहें या मुझसे किसी तरह से पर्सनली कोई बात करना चाहें तो लेट्स सी, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ वैंड्स। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। टाइमलेस एनर्जी है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। We have it's a 8 of cups. And we have it's a moon. Bottom of the deck energy हमारे पास है 3 of wands. But I think I should 1-2 more cards. Current feelings and emotions. We have it's a 5 of coins. And then we have it's a 9 of cups. एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे बड़ी क्लियर दिख रही है गाइस, कि ये इंसान जो भी है ना, आपके बीच में कोई ना कोई इशू चल रहा है। या तो किसी तरह का आपका झगड़ा हुआ है, यस, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपसे कम्युनिकेशन डिफरेंस की वजह से ना आपके साथ डील नहीं कर पाए। एंड राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, वो उस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में है। मेंटली दिस पर्सन इज़ इन सो मच स्ट्रेस, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन जो भी है ना, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है ना, दे रियली वांट टू मेक अ मूव, एक चीज़ों को चेंज करने का, हील करने का, आपके बीच में ब्यूटीफुली, पीसफुली हर चीज़ को मेंटेन करने का ये पर्सन कोशिश करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन पास्ट के कोई आपके साथ कोई इनके झगड़े रहे हैं, या पास्ट के कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो उस वजह से ना दिस पर्सन इज़ गार्डेड अप देमसेल्व्स। यस, ऐसे दिख रहा है ये इंसान बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, बट पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या फिर कोई स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस है। आपके बीच में जो भी आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो भी कोई कन्फ्लिक्ट हुए हैं, इवन के जो भी आपके बीच में फाइट्स हुई हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हैं पास्ट की इश्यूज़ की वजह से।
अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम अकेला फ़ील कर रहे हैं खुद को, और मुझे दिख रहा है ये पर्सन वही हैं जिन्होंने आप लोगों को रिजेक्ट किया है, या फिर हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान को बहुत चेस किया था, बट आपके आपस के जो भी कोई झगड़े थे, जो भी कोई क्लैश थे, उस वजह से मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे वॉक अवे किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इस इंसान को चेस किया, बट इन्होंने उन इश्यूज़ से बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये पर्सन पास्ट में रेडी नहीं थे, आपके इस वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुए, बिकॉज़ या तो ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी फाइनेंशली डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे थे। यस, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से या तो ये इंसान आपके इमोशंस और फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स या इमोशंस को समझ नहीं पाए। और राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, बट जो कुछ पास्ट को देखते हैं ना, पास्ट में जो हुआ है या जिस तरह से इस इंसान ने आप लोगों से आगे आपको लेट गो किया है और ये पर्सन आगे बढ़े हैं, आपको छोड़ के इस इंसान ने किसी आगे अपने मूव किया है। मे भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग शायद आप लोगों से ब्रेकअप करके, आप लोगों को छोड़ के, आपको रिजेक्ट करके अब्रॉड मूव हुए हैं, या फिर किसी डिफरेंट सिटी में इस इंसान ने जो है वो वॉक अवे किया है। बिकॉज़ मुझे इस टाइम दिख रहा है कि आप लोगों की दोनों की जो है ना वो मुझे कंट्री दिख रही है। मोस्टली मुझे ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये इंसान या तो अब्रॉड है, या फिर ये इंसान जो है ना डेफिनेटली काफ़ी दूर है आपसे, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है। इट्स अब्रॉड, जैसे आउट ऑफ कंट्री मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन, या तो वॉक अवे करके गए हैं, मूव ऑन करके गए हैं बिकॉज ऑफ देयर करियर, अपने करियर को सेटल करने के लिए। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टिल, यहाँ पे कुछ लोगों का करियर सेटल हो गया, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्टिल इस इंसान की विश है आप लोगों को लेकर हर चीज़ को एक तरह से सुकून में लेके आने की, पीस में लेकर आने की, बिकॉज स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। कुछ लोग अभी भी ऐसे दिख रहे हैं जिनके इमोशंस, जिनकी फीलिंग्स, जिनका पीस, जिनकी हैप्पीनेस वो स्टिल आपके साथ कनेक्टेड है, आना भी चाह रहे हैं, लेकिन जो पास्ट में हुआ है ना आपके बीच में, उसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, जिसके लिए यहाँ पे दिख रहा है शायद इस इंसान को ना बोल्डनेस दिखाने की ज़रूरत है, बोल्ड होना पड़ेगा इस इंसान को। मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, बट दे आर डेफिनेटली ट्राइंग, क्योंकि एक हेसिटेशन मुझे दिख रही है पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से, या जो कुछ भी आपके बीच में पास्ट में हुआ है ना उस वजह से। यस, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इमोशनली अपनी फीलिंग्स को आपके साथ अब शेयर करने में इनसिक्योर हैं, और वही बात आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट पे जब ये इंसान नज़र मारते हैं अपनी और देखते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन इमोशनली अनफुलफिल होकर ना आप लोगों से आगे मूव किए हैं, क्योंकि झगड़ा आपके बीच में बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे थे, बिकॉज मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है विद द 5 ऑफ हैंड्स आपके आपस के झगड़े हैं, कम्युनिकेशन नहीं ठीक हुई आपकी, जिसकी वजह से मेंटली यहाँ पे स्ट्रेस हुआ है। ऐसा नहीं कह रही कि यही इंसान से स्ट्रेस से गुजरे हैं, आप दोनों ही स्ट्रेस से गुजरे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली चीज़ों को नहीं समझ पाया, आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं नहीं समझ पाया। मैं किसी एक को नहीं यहाँ पे ब्लेम करूँगी, मुझे दिख रहा है दोनों ही समझ नहीं पाए। यस, अगर आपने चलो समझ भी लिया है ना, इस इंसान की तरफ से नहीं समझा गया, बिकॉज उस टाइम ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं शायद अपने और दूसरे चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी भी है कि ये इंसान अपने करियर को लेकर यहाँ तो सेटल नहीं थे, जिसमें अभी ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट इनको ऐसा महसूस होता है शायद आप इनका साथ नहीं दोगे, या आप हो सकता है इस इंसान के साथ रिश्ता ना रखना चाहो। अगर इन्होंने कोशिश कर भी ली तो आपकी तरफ से रिजेक्शन भी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, श्योरिटी थोड़ी है कोई इंसान आपकी तरफ आए तो आप भी रेडी हो उस टाइम, लेकिन ये इंसान ऐसे दिख रहा है पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट साथ ही अपने आप को भी बहुत ज़्यादा गाइड अप किए हुए हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं जब तक इस इंसान के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती, उतनी पावर नहीं आ जाती कि ये इंसान आपके साथ दोबारा से चीज़ों को सेटल करने के लिए फ़ाइट कर सकें। क्योंकि आखिरी मुझे लग रहा है ये इंसान एक आखिरी ट्राई करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने की आपकी तरफ। यस, सो यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डबल 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है,
नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 है, नंबर 9 999 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आप दोनों मुझे लग रहा है सिंगल हो इस टाइम, बट आप ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिंगल फील कर रहे हैं, शदीद सिंगल। नंबर 18 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है काफ़ी 18 अपनी टीन एज में हो सकते हैं। यस एंड ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, फायर साइन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लिटिल बिट अर्थ और लिटिल बिट एयर की एनर्जी है। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, बिकॉज़ ये अपनी सोल सेटिस्फेक्शन के लिए बढ़ना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इस टाइम काफ़ी ना ये पर्सन लेफ़्ट आउट सा महसूस कर रहे हैं जो आपको पहले करवाते रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कुछ लोग हो सकता है शायद आपके किसी हेल्प ले सकते हैं आप आपके किसी फ्रेंड से, या सपोर्ट उनसे ले सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे दिख रहा है शायद आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन, बिकॉज इनको रिकॉन्सिलिएशन करनी है आपकी लाइफ में, जो है ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी है कि इस टाइम आप लोगों का जो है ना ब्रेकअप चल रहा है एंड दिस पर्सन रियली वांट टू रिटर्न इन योर लाइफ रिकॉन्सिलिएशन के लिए। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे दिख रहा है कि पर्सन ना आपके फ्रेंड से जो है ना वो कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, सो दैट उनको उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिल सके, जिससे आपके रिकॉन्सिलिएशन में जो है ना वो एक तरह से ये पर्सन की हेल्प हो सके, बिकॉज इस टाइम आपका सेपरेशन चल रहा है और इनको ऐसा लगता है कि आप जुदा हो गए हो इनसे, ये नहीं चाहते कि इस तरह का ही सारा सिचुएशन जो है वो चलता रहे या फिर आपके बीच में सेपरेशन चलता रहे, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजरे हैं। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, येस वी हैव इट्स अ फ्लर्ट, बिकॉज ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो सेपरेशन के बाद आप लोगों के साथ जो भी इनका रोमांटिक टाइम रहा है, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ फ्लर्ट किया है, आपस में जो भी एक्सचेंज हुआ है रोमांस का, लव का, ये सेपरेशन में इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यस इसीलिए रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा याद कर रहा है ये पर्सन आप लोगों को। उनको ऐसा लगता है आप जुदा हो गए हो, जुदा नहीं रहना चाहते ये पर्सन। बट ऑब्वियसली मैं यही बात स्टार्टिंग से कर रही हूँ कि कोई ना कोई करियर की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग सेपरेट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए हो। यहाँ पे आपके बीच में ये जो चीज़ें एक थर्ड पार्टी वाली रही हैं वो करियर और फाइनेंस रहा है, इस पर्सन का रहा है चाहे आपका रहा है, बट रहा है यहाँ पे। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियली सिचुएशन को बेटर कर चुके हैं, करियर इनका सेटल हो चुका है, जिसकी वजह से ये दोबारा रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं। जो पहले चीज़ें इफ़ेक्ट की थी आपके इस रिलेशन को, अब वही चीज़ें बेटर हो गई हैं, तो आपका कनेक्शन बेटर करने के लिए भी ये पर्सन जो है ना वो आपके पास रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपसे सच्चा प्यार है, दैट्स वाई। और ये पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह का ट्रू लव आप लोगों के साथ इस पर्सन को है, या जिस तरह का ये आपके लिए फ़ील करते हैं ट्रू लव, उनको लगता है इट्स दिस इज़ द रोमांस फॉर अ लाइफ टाइम, ये कभी ना ख़त्म होने वाला है, ना ही इनको लगता है इस तरह का ये प्यार किसी और से कर सकते हैं। यस बिकॉज आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो, इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू हो, इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, दैट्स वाई। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे पास्ट में जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। बट अभी जो चीज़ें सेटल हो गई हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि किस तरह से रिकॉन्सिलिएशन हो, दोबारा आपके पास वापस आए और सब कुछ ठीक हो जाए। विद अ लाइट हार्ट ये पर्सन हर चीज़ को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन दूसरे किसी की हेल्प लेंगे, चाहे वो कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड है या इस इंसान को लगता है कि आपके कोई फ्रेंड है जो हेल्प कर सकते हैं इनकी। बट कोशिश ये पर्सन जो है ना वो करना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके वी हैव इट्स अ मूविंग ऑन एंड देन वी हैव इट्स अ ट्रांसग्रेशन। 12 एंड 21 इट्स अ मिररिंग नंबर, ये आपको दिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ आप में से 33 कुछ लोगों के लिए नंबर इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस एंड
मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि एक इंसान जो है ना वो 21 ईयर्स का हो सकता है, या फिर आपको ये मिररिंग नंबर 12 या 21 दिख भी सकते हैं। विर्गो एंड एक्वेरियस की एनर्जी अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ से मुझे, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान जो है ना वो आपसे मूव ऑन करके गए थे, अब आपकी तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। बिकॉज आई रियली फील गाइस कि इनको ऐसे लगता है कि इनको कुछ गलत नहीं करना, या ये आपके साथ कोई गलत तरह का कोई संबंध या कोई रिश्ता नहीं बना सकते, जिसकी वजह से ये इंसान डायरेक्टली जो है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं और हर चीज़ को जो है वो बेटर करना चाह रहे हैं। कॉलिंग बैक एंड वी हैव फॉरगिवनेस, ये इंसान आपको वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि शायद अगर ये आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप लोग इस इंसान की लाइफ में या तो वापस आ जाओगे, या बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान वापस आपको अपनी लाइफ में बुला रहे हैं या बुलाना चाह रहे हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली इनको माफ़ी मांगनी है। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगे और आपके साथ जो है आगे रिश्ता बनाए। बिकॉज इन्होंने, मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ गलती की है और कुछ ना कुछ इनसे गलत हुआ है। यस, और दोबारा ये गलती उस तरह की रिपीट नहीं करना चाह रहे। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पोर्टेंट। 23 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 5 है, 555 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे मुझे पाइसेस एंड सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट ये चाहते हैं कि वापस आप इनकी लाइफ में आ जाओ, जिसके लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान को महसूस होता है कि अगर इनको माफ़ी भी मांगनी है तो ये माफ़ी मांग के भी आपसे एक्सक्यूज़ करना चाह रहे हैं, सो दैट किसी तरह से हर चीज़ जो है सेटल हो जाए। बिकॉज ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर। स्टिल ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप लोगों को अपना लव शो करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए जो भी फील कर रहे हैं ये इंसान आपसे मिल के बैठ के बात करके आप लोगों को हर तरह से हर चीज़ जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रही है। 23 दिख रहा है, 25, 29 ये भी एज है। यहाँ पे एरिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है अभी भी, इसीलिए पर्सन आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को सेटल करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू स्पेंड सम रोमांटिक सम लविंग टाइम विद यू, बिकॉज स्टिल इस इंसान में पैशन है। चाहे ये इंसान कितना ही आपसे दूर चले गए हैं, बट स्टिल इनको फील होता है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं या तो आप बुला रहे हो या फिर ये चाहते हैं कि दोबारा आप इनकी लाइफ में आ जाओ। यस, ये वापस बुलाना चाहते हैं आप लोगों को अपनी लाइफ में। और आप भी शायद हो सकता है चाहते हो कि ये इंसान वापस आपको अपनी लाइफ में बुलाएं, लेकिन उसके लिए जिन लोगों ने गलत किया आपको लगता है कि उसके बारे में ये इंसान एक्सक्यूज़ करेंगे, आपसे माफ़ी मांगे अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया या आपके साथ किसी तरह का कोई क्लैश किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका क्लैश चल रहा है, जिसकी वजह से, या फिर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में टाइम के साथ साथ ना क्लैश बहुत बढ़ता जा रहा था, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, या फिर कम्युनिकेशन जो है ना वो एक तरह से एक दूसरे की बातों को समझा नहीं जा रहा था, इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही थी। यस, और किसी भी बात को जो है ना वो एक तरह से समझा जाता था कि क्लैश हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेंगे, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे कार्ड आया है। राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान हर चीज़ को समझना चाहते हैं, हर चीज़ की जो है ना एक तरह से समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग का जो है ना वो रिश्ता उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे 43 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 7 की एनर्जी है। 27 भी कुछ लोगों का एज है या डेट ऑफ बर्थ है। वी हैव इट्स अ कियोस। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। टेट्रा 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। एंड वी हैव हाई प्रेस्टीज ऑफ स्पिरिट। अगेन 7 नंबर है। 7 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये इंसान जो भी है ना कहीं इस इंसान की सोल इस पर्सन को बता रही है कि ये जो कुछ भी गलत हुआ है ना, अब इस चीज़ों को सही इसी तरह से किया जाता है कि हर चीज़ को समझा जाए। बिकॉज दे रियली फील कि अगर ये पर्सन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे या हर चीज़ को समझेंगे ना, तो ये जो पास्ट में आपके बीच में क्योस बना है, या जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, या जो भी बुरे तरीके से आपके बीच में एक एंड हुआ है सिचुएशन, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंड करना हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कल की रीडिंग में भी हर चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन किया कि रिलेशनशिप के मेन कीवर्ड्स क्या हैं, जाके आप मेरी कल की रीडिंग देखें। बट मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना हर चीज़ को स्पिरिचुअली देखना भी चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो अपने अंदर एक कितना जो है ना वो स्पिरिट लेके आ रहे हैं, सो दैट ये जो भी आपके बीच में ब्लंडर हो चुका है उसको ठीक किया जा सके। बिकॉज ये हर चीज़ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एंड दे रियली फील कि इसको आपके साथ एक कनेक्शन जो है ना वो सक्सेसफुल चाहिए ही चाहिए।
तो अब इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेकर जाने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और हर चीज़ जो ख़राब हो चुकी है उसको ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मेन दिख रही है मुझे कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। 39 भी कुछ लोगों का एज है। एंड नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 12, 21 ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 12 भी हो सकता है। एंड यहाँ पे 3 की एनर्जी है, सो 3 इज़ ऑल्सो, 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या नाउ लेट्स सी इनका मूव क्या हो सकता है नेक्स्ट। व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन इन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। We have it's a page of coins. We have it's a 4 of sword. And we have Knight of Cups. यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, नेक्स्ट मूव सोच रहे हैं आप लोगों को कोई रोमांटिकली रिलेशनशिप की ऑफ़र देने का, आपको प्रपोज़ल देने का जो बहुत ही स्टेबल हो और सॉलिड हो। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे अपोलॉजी भी दिख रही है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो सोच रहे हैं कि इनको मूव इस तरह से लेना है कि आपके बीच में हर तरह की जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक किया जाए, हर चीज़ को हील किया जाए। उसके लिए मुझे दिख रहा है कि इंसान अपना टाइम ले रहे हैं अच्छे तरीके से सोच विचार करके, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना, इनको ऐसे लगता है कि नेक्स्ट मूव ये इंसान आपको प्रपोजल का दे लेंगे ना तो ये मेंटली जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे। मेंटली किसी भी तरह की एक अनस्टेबिलिटी इस पर्सन की चल रही है ना तो वो स्टेबल हो जाएगी, बिकॉज़ ये पर्सन डिस्टर्ब ही इसी वजह से हैं, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं अपना बुरा किया जो है ना वो रियलाइज़ हो रहा है। तो ये आगे जो है बढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि इनको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना है और इनको आपके साथ जो है ना हर चीज़ को सेटल करना है। लेकिन मुझे दिख रहा है आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई रिकॉन्सिलिएशन के लिए, हर चीज़ को ठीक करने के लिए कोई मैसेज आएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ये पर्सन सीरियस हैं और सीरियसली सोच भी रहे हैं, बट फर्स्ट मूव जो है ना वो मुझे दिख रहा है जैसे आपको मैसेज करेंगे और आपको एक्सप्रेस करेंगे कि ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के साथ हर चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, रोमांटिकली प्रपोजल देना चाहते हैं, रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, रिलेशन आपके साथ जो है वो बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे सोच विचार करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। क्योंकि आगे फर्दर ये इंसान, एक तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते, हर चीज़ को सुकून से जो है ना वो करना चाहते हैं और इसी के लिए ये पर्सन जो है ना हर चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं। बिकॉज़ इस इंसान की मुझे इंटेंशन जो है ना वो अगला मूव जो लेना है उनको, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, जिसमें ये इंसान दिल से सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग की मैं बात करूँ मूव की तो 4 मंथ्स लगेंगे मोस्टली, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, बाकी सबकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे जो मुझे टाइमलाइन आ रही है वो 4 मंथ्स की आ रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।